हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल अगेन होम मेकिंग विद निकी। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। हम अपने घर को हमेशा ऑर्गेनाइज्ड रखना चाहते हैं, नए नए एलिमेंट्स ऐड करते हैं, बहुत सारे डेकोरेशन के आइटम्स हम यूज़ करते हैं। लेकिन उसे ऑर्गेनाइज्ड रखने के बाद कुछ ही टाइम मेरा घर या हमारा घर बहुत ही जल्दी मैसी हो जाता है। तो क्या करें कि अपना घर जो है बहुत ही कम टाइम में ऑर्गेनाइज़ हो जाए, उतना टाइम भी ना देना पड़े और चीज़ें अपनी जगह पे सेट हो जाए। तो आज इसी टॉपिक पे मैं आपके साथ बहुत सारे टिप्स और आइडियाज़ शेयर करूँगी। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का ये बहुत ही प्यारा सा वीडियो। यहाँ मैं आपके साथ अपने मॉर्निंग के 30 बहुत ही पावर वाले जो मिनट होते हैं उनका रूटीन शेयर कर रही हूँ। मॉर्निंग के टाइम सबसे पहले मैं अपने रूम की क्लीनिंग से स्टार्ट करती हूँ। पहले तो बेड मेकिंग को करना है, तो इसके लिए मैंने जस्ट उसके ऊपर जो प्लास्टिक के ब्रूम आते हैं उसे उसके डस्ट को हटा लिया। उसके बाद उसके ऊपर क्लीन सा बेडशीट बिछा करके पहले बेड को मैंने सेट कर लिया। तो बेड को सेट करने के बाद आप जो साइड के जो जो उसके किनारे होते हैं वहाँ अच्छे तरीके से बेडशीट को टक इन कीजिए, ताकि पूरे दिन भी अगर उछल-कूद बच्चे हैं करें तो बिल्कुल भी ख़राब ना हो। और जब भी रूम की क्लीनिंग करने जाएँ तो इस तरह का एक छोटा-सा बास्केट हमेशा कैरी करें। तो ये भी एक डीआईवाई बास्केट है जो मैंने अपने क्लीनिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर रही हूँ। और जब भी क्लीनिंग करने जाएँ 1 वीक के बाद या 2 वीक में, तो हमेशा गद्दे को उठा करके डिक्लटरिंग कीजिए कि कोई फालतू की चीज़ें तो नहीं पड़ी हुई है जो बिल्कुल भी यूज़ की नहीं है। तो इससे बहुत सारा क्लटर टाइम टू टाइम क्लीन होता रहेगा और बहुत ही ज़्यादा टाइम दे करके क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने जो क्लीनिंग का सॉल्यूशन लिया है उसमें जस्ट मैंने सिंपल सा पानी और कुछ ड्रॉप्स मैंने मस्टर्ड ऑयल के डाल दिए हैं। तो इससे बहुत ही अच्छे तरीके से जो वुडन के सरफेस होते हैं उनकी क्लीनिंग हो जाती है। तो इस तरह के बेड में जो नक्काशी किए हुए रहते हैं इनकी क्लीनिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो इसके जो नक्काशी किए हुए जितने भी जो पार्ट है वहाँ पर बहुत सारा डस्ट जमा हो जाता है, जिसके कारण भी इसकी शाइन चली जाती है। और देखिए बस एक वाइप कर देने के बाद कितनी अच्छी सी शाइनिंग इसकी आ गई है। तो इस तरह के बेड की भी प्रॉपर तरीके से केयर करनी ज़रूरी है। तो इस तरह का बहुत ही काम आने वाला सॉल्यूशन आप घर पे खुद भी रेडी कर सकते हैं। बस सिंपली से वाटर और कुछ ड्रॉप्स ऑयल लेने हैं। इसके साथ मैं बेड को भी बहुत ही ईज़ी तरीके से सेट कर दूँगी और जितने भी पिलोज़ यूज़ करने के लिए रहते हैं उन्हें भी अच्छे तरीके से वहाँ ऑर्गेनाइज़्ड कर दूँगी। तो मेरा 50% टास्क यहीं कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आपके भी बेड साइड के अगर इस तरह का साइड टेबल है, एक्चुअली ये साइड टेबल नहीं है, मैंने इसे एक कार्डबोर्ड बॉक्स को अच्छे तरीके से रैप करके कपड़े से इसे रैप कर दिया और इसे एक साइड टेबल के पर्पस के तरीके से मैं यूज़ करती हूँ। तो इसके ऊपर मैं एक डीआईवाई ट्रे रखूँगी और साइड में थोड़ा-सा कुछ डेकोरेट करने के लिए प्लांट्स ऐड कर दूँगी। तो बस हमारा जो छोटे-छोटे से कॉर्नर होते हैं जो डेली हमारे काम आते हैं उनकी क्लीनिंग डेली पर्पस पे करनी चाहिए, जहाँ हमारा ध्यान, हमारा हाथ हमेशा जाता है। उसके साथ ही अगर आपके रूम में इस तरह का किसी भी तरह का अगर डेकोरेटिव आइटम है, अगर आपने किसी भी तरह का फ्रेम्स लगाया है, तो 1 वीक पर आप इनकी क्लीनिंग ज़रूर कीजिए, वरना इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा डस्ट जमा हो जाएगी और इनकी शाइनिंग चली जाएगी। तो फिर डेकोरेशन करने का कोई पर्पस ही नहीं रहेगा। तो अगर आप किसी भी तरह की क्लीनिंग करने आते हैं तो उसके आस-पास की जगह को भी ध्यान दिया कीजिए कि उसके आस-पास की चीज़ें तो गंदी नहीं हो रही है। तो मुझे कर्टन के रॉड्स थोड़े डस्ट लगे उनमें, तो मैंने उसे भी लगे हाथ क्लीन कर दिया। तो बस थोड़े से ही एफ़र्ट में हमारा ये जो रूम है इसकी जो क्लीनिंग है वो बहुत ही ईज़ी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। तो ये भी डीआईवाई प्लेट पेंटिंग है जिसे मैंने इस थर्मोकोल के प्लेट पर या फिर बोलूँगी डिस्पोज़ल प्लेट पे रेडी किया और इसको भी मैंने जब डस्टिंग करके इसकी भी क्लीनिंग कर दी। और इसमें थोड़ा-सा मेरा काम बाकी रह जाता है, जो ब्लैंकेट होते हैं उन्हें, तो उन्हें आप इस तरह से अगर फ़ोल्ड करके रखेंगी तो उन्हें यूज़ करने के टाइम बहुत ही ईज़ी होगा। बस एक हमें फ्लिप लेनी है और फिर हमारा ये कवर हो जाएगा। तो आप एन्जॉय कीजिए इसका फाइनल लुक।
तो बेड की भी क्लीनिंग हो गई, जितने भी डेकोरेटिव आइटम्स थे, फ्रेम्स थे, उनकी भी क्लीनिंग हो गई, बेड साइड टेबल की भी हो गई। तो मेरे इस रूम में साइड में इस तरह का छोटा सा एक कबर्ड है, तो वहाँ पे जितने भी चार्जर्स वगैरह रहते हैं इस तरह से बहुत ही मेसी लगता है। तो कभी भी इसे ओपन मत रहने दीजिए। चार्जिंग हो जाने के बाद इस तरह से रबर बैंड में उसे बांध करके रख दीजिए, और हमेशा नेम याद रहे तो मैंने इसके ऊपर मार्कर से मेंशन कर दिया है कि ये किस चीज़ का चार्जर है। और मेरे पास इस तरह का एक सुंदर सा बास्केट था, छोटा सा, तो उसे मैं यूज़ करती हूँ अपने चार्जर्स को रखने के लिए। तो इसे यूज़ करना भी हैंडी हो जाता है, और किसी भी जगह हम रख दें तो बहुत ही आसान तरीके से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इन छोटे छोटे चीज़ों से हम अपने रूम को बहुत ही नए तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। इस तरह के एलिमेंट्स लगा देने से रूम का कलर जो होता है, रूम का जो वाइब्रेंट होता है, वो बहुत ही अच्छा लगने लगता है। और छोटे से डेकोरेटिव प्लांट को मैंने लगा दिया और ये रूम बहुत ही अच्छे तरीके से सेट हो गया। और इस तरह का मैंने बॉक्स को रेडी किया है, उसके ऊपर मैं कलर्ड पेपर को लगा दिया है, और जिसमें मैं अपने जो एक्स्ट्रा फ़ोन्स होके जिन्हें मैं यूज़ अभी नहीं करती हूँ तो उन्हें मैं स्टोर करके रखती हूँ। बाहर रखने पर इसमें भी बहुत सारा डस्ट जमा हो जाता है, तो इस तरह की चीज़ों को ढक करके रखें तो वो लंबे टाइम तक चलती है, डस्ट नहीं होता है, तो जिससे बार बार क्लीनिंग करनी नहीं होगी और काफ़ी सारा टाइम भी सेव होगा। अक्सर हम होम मेकर्स का मैक्सिमम टाइम किचन के बाद अपने रूम को क्लीन ऑर्गेनाइज्ड रखने में ही जाता है। तो ये छोटे छोटे अगर हम टिप्स अपनाएं ना, हर चीज़ों के लिए ऑर्गेनाइज़र रखें, हर चीज़ों के लिए प्रॉपर प्लेस रखें, तो इन्हें ऑर्गेनाइज्ड करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो जिस तरह से नीचे एक टेबल है जिसमें मैं अपने बेटी का एक स्टडी कॉर्नर सेटअप की हूँ, तो वहाँ उसकी सारी चीज़ें वेल ऑर्गेनाइज्ड रहती है, और इस तरह से मेरा ये प्यारा सा रूम बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड हो गया। तो ये रहा आपके साथ ये इसका फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कैसा लगा आपको आज का वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके इस छोटी सी फैमिली का पार्ट बन जाइएगा। मैं मिलूँगी आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।